मैंने आपको बता दिया था कि अपन ये पढ़ेंगे आज प्रश्नावली 5.3 और इसमें सिर्फ दो ही फॉर्मूले काम आते हैं n पदों के योगफल के लिए। ठीक है, वो दोनों फॉर्मूले एक बार में लिख के फिर बता देता हूँ। ये होते हैं n पदों का योगफल, और n पदों का योगफल को बोलते हैं सम, है ना। एस फॉर सम, सम ऑफ n, और इसको बोलते हैं, ये फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है। अभी फ़िलहाल इसी का यूज़ करने वाले हैं अपन, तो देखो। और वो सेकंड जो एल वाला है वो कब काम आएगा वो सब बताएंगे अपन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी निम्नलिखित समान श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो समान श्रेणी दे रखी है अपन को। फर्स्ट वही योगफल ज्ञात करना है, 1 3 5 7 डैश डैश डैश, यहाँ लिखा हुआ है 12 पदों तक। 12 पदों तक का इसका योगफल ज्ञात करना है, मतलब 1 2 3 4 ऐसे 12 पद आएंगे ना जितने भी, उनका योगफल ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो ए, हमारे जो सूत्र में जो चीज़ें चाहिए अपन को, ए की वैल्यू दे रखी है 1, डी निकालो। सारांतर क्या होता है, बाद वाली टर्म से पहली टर्म को माइनस कर दो, तो कितना आ गया 2, सारांतर आ गया। और क्या आता है देखो इसमें एन, और एन ये बोल रखा है ना 12 पदों तक, तो एन की वैल्यू कितनी होगी 12। देखो सब वैल्यू अपन को मिल चुकी है, तो बस अब फॉर्मूला लगा देंगे। इस वजह से S12 बराबर, यहाँ S12 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि n का मान 12 है, n/2, तो यहाँ 12/2 आ जाएगा इंटू 2a, 2 इंटू ए कितना है 1 है, तो 1 लिख दिया। फिर प्लस n-1 मतलब 12-1, और इंटू डी कितना चल रहा है अपने 2 का। ये इस तरीके से वैल्यू इसमें रख देंगे। उसके बाद देखो इसको काट दो, 6 बार कट जाएगा ये। 2 में 12 में 2 का भाग दिया तो 6 बार कट गया। 2 का गुणा 1 से किया तो 2, प्लस 12 में से 1 कम कर देंगे तो 11 इंटू 2 जाएगा ये। और इस तरीके से 6, ये 2 पहले गुणा करते हैं तो ये 22 हो गया, और ये 6 इंटू 22 और 2 कितना हो गया 24, और 24 का 6 से और गुणा कर देंगे, है ना। तो 6 चौके 24, 2 6 दूनी 12 और 2 14, 144 हमारा क्या क्या आंसर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अपने 12 पद है उनका योगफल कितना आएगा 144 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अब देखो ये दूसरा और तीसरा क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, कुछ भी नहीं है। देखो 11 पदों तक ये ए का मान है, और 1/12 में से 1/15 माइनस कर लो तो इसका भी मान आ जाएगा आपके डी का। बस मान ही रखने हैं, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं। मैं ये बता रहा हूँ कौन सा, सेकंड क्वेश्चन। वही योगफल ज्ञात करना है, लेकिन इस बार सीरीज क्या दे रखी है आपको, 3 प्लस 1 1 11 प्लस और डैश 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 803। ठीक है, मतलब इस बार ऐसा दे रखा है हमें, पहला पद दे रखा है, दूसरा तीसरा पद दे रखा है, और आखिरी वाला पद भी दे रखा है, लास्ट टर्म भी दे रखी है कि यहाँ से यहाँ तक के अपन को योगफल ज्ञात करना है। तो देखो इसमें पदों तक नहीं बोला, ये यूँ थोड़ी लिखा हुआ कि 803 पदों तक, 803 वे नंबर तक जोड़ना है। मतलब ये हुआ कि ये 803 कौन से नंबर का पद है ये हमें पता नहीं है, बस 803 का जो पद आएगा वहां तक जोड़ना है आपको, ये क्वेश्चन है। तो इसमें क्या, ये लास्ट वाली टर्म इधर की एल का मान है ये, तो बस बाकी सब मान इकट्ठे कर लो। देखो ए की वैल्यू 3, डी की वैल्यू 11-3 कर देंगे, 11-3 कितना हो जाएगा ये 8, और एल भी दे रखा है, एल कितना दे रखा है 803। ठीक है, अब इसमें वो अपन n/2 वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि n नहीं है हमारे पास, n होते हैं तब लगाता है। तो अब दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, s ऑफ n इक्वल टू, ये लास्ट टर्म वाला है ना, वो क्या होता है n/2 a प्लस एल, ये फॉर्मूला लगाना है आपको। तो देखो इसके अंदर भी आपको n तो पता करना ही पड़ेगा। ठीक है, कि n कितना है, हमारे फॉर्मूले में n भी आ रहा है, और n पता करने का क्या तरीका है अपन 5.2 के अंदर पढ़ चुके हैं। इस पद को an के इक्वल ले लो,
और एन का पता कर लो। तो देखो वो मैं यहाँ इधर बता रहा हूँ अलग कलर से, यहाँ लिख देंगे चूँकि ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही होता है। ए एन को 803 को एन के बराबर, जिसका भी नंबर देखना रहता है ना हमें कि भाई ये कौन से नंबर का पद है, उसको ए एन के बराबर कर दो। ए कितना है 3 प्लस एन माइनस वन तो पता है ही नहीं हमें, और डी पता है कितना 8। अब देखो 803 ऐसा का सही इक्वल टू 3 और प्लस ये 8 का इससे गुणा कर लो। देखो आज अलग तरीके से बताता हूँ मैं ये वाली टर्म सोल्व करना। मैं पहले क्या कर रहा हूँ, 3 का इधर पक्षांतर कर रहा हूँ, 3 इधर पक्षांतर हो तैसे ही 800 आ जाएगा, क्योंकि 3 माइनस हो जाएगा। इस 3 प्लस के 3 का इधर पक्षांतर किया तो माइनस का 3 हो गया, और 803 में से 3 कम कर दिया तो 800 बच गया। इधर क्या बचा, n माइनस वन इंटू 8 बचा। अब 8 n माइनस वन की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं, ये n माइनस वन इक्वल टू गुणा वाली संख्या पौन में आ जाएगी, तो 800 के पौन में आ गया 8, और ये कितनी बार कट गया 100 बार। इसका मतलब n माइनस वन किसके बराबर है 100 के, तो n बराबर 1 का पक्षांतर हो जाएगा, तो प्लस 1 हो जाएगा बराबर 101। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ये है एन वो कितना आ गया 101। अब वो 101 की वैल्यू यहाँ रख दो, आंसर आ जाएगा हमारा। तो 100, अब तो एन पता चल ही गया, 101 बराबर 101 अपॉन 2 ए प्लस एल, एल कितना, ए कितना 3 और एल कितना 803, ये ऐसे वैल्यू रख देंगे। देखो 100 बटे 101 बटे 2 कट नहीं रहा है अभी, तो इसको आगे देखेंगे। इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 806, और ये 2 से कटा है, देखो 2 से काट दो तो 101 इंटू 4 0 और 3, ये आ जाएगा 403। 806 का था 403 हो गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो भी मल्टीप्लाई हो आपका आंसर आ जाएगा, गुणा करते रहना आप लोग। हाँ, अगला देखो, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड तीसरे का, ये भी सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। आप पहले 693 को एन के बराबर करके उसका एन का मान निकालो, और ए और डी यहाँ से मिल जाएगा आपको। देखो इसमें माइनस का डी आएगा, क्योंकि 60 में से 63 माइनस करोगे तो -3d आएगा इसके अंदर। ठीक है, तो उसका ध्यान रखना है। मैं बता रहा हूँ फोर्थ क्वेश्चन है, एक निम्न श्रेणियों के पहले 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिनका एनवां पद दिया गया है। ठीक है, आपको एनवां पद दिया हुआ है सवाल के अंदर, और 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो मैं यहाँ एक बार लिख देता हूँ 25 पदों का योगफल, ये तो हमें ज्ञात करना है। और दिया क्या गया है हमें वो भी लिख देते हैं, दिया गया है एनवां पद, और वो कितना दे रखा है, ये रहा ए एन इक्वल टू 3 + 4n। तो हम क्या करेंगे, देखो इस एनवें पद को, जो हमारा सूत्र होता है ना एनवें पद का, उससे तुलना करवाएंगे, वो ए और डी वहाँ से मिलेगा हमें। क्योंकि देखो 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, ये रहा हमारा योगफल का सूत्र है ना। ये वाला बता देता हूँ, चलो ये लो, ये एन पद का सूत्र है, सॉरी एन पदों का योगफल का। इसमें अननोन कौन कौन है, एक तो एन है, एक ए है और एक डी है, 3 चीज़ें हैं जो अननोन है। ठीक है, एन सवाल में दिया गया 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है हमें, तो एन बराबर कितना दे रखा है 25। अब बात आती है ए और डी, अगर ए और डी हमें और मिल जाते हैं तो हम जो है इसका आंसर बता देंगे। ठीक है ना, यह सवाल आ जाएगा हमें। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो एनवां पद दिया है ना, इसको एनवें पद के सूत्र के बराबर कर दो। आगे भी देखो हम ये क्षेत्रफल वगैरह जो प्रश्नावली पढ़ेंगे वहाँ भी मैं यही बात बोलूँगा कि आपको परिधि दी है तो परिधि के सूत्र के बराबर कर दो, क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल के सूत्र के बराबर कर दो। ऐसे ही एनवें पद का सूत्र दिया है तो एनवें पद के सूत्र के बराबर कर दो इस चीज़ को, जो भी दी है इसको। ये एनवें पद का सूत्र लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, और वो उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 3 + 4n दे रखी है। ठीक है, तो तुलना कर लो। देखो इसको अपन क्या करेंगे, इसको ऐसे चेंज करेंगे, इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। देखो ए प्लस ब्रैकेट ओपन कर लो, तो क्या हो जाएगा आपके एन डी,
डी का एन से गुणा हो गया और माइनस डी बराबर 3 + 4 एन, ये आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, ये ए माइनस डी हो जाएगा, ये दोनों को एक साथ लिख दिया और प्लस ए एन डी हो जाएगा। हमने क्या किया, एल एच एस और आर एच एस को इस तरीके से बना दिया कि दोनों एक जैसी लगे। देखो अब एक जैसे लग रही है, ये एक संख्या है, ये 3 के बराबर है, ठीक है, और ये एन इंटू डी है, यहाँ एन इंटू 4 है। बिल्कुल ऐसा बन गया ना, 2 पद, एक संख्या का पद है और एक एन का पद है। ऐसा बना लिया हमने इसको ताकि तुलना करके बराबर कर सकें। इस वजह से हम ये कह देंगे कि जो ए माइनस डी है वो तो 3 के बराबर है, और जो एन इंटू डी देखो तो डी का मान कितना आ जाएगा, तथा डी बराबर 4 है। आप दोनों की तुलना करके देखो। देखो एक बार मैं यहाँ लिखता हूँ दूसरे कलर से, इस तरीके से, ये से लिखा हुआ है ए माइनस डी प्लस ये पूरा अलग और एन इंटू डी, और यहाँ क्या लिखा हुआ है 3 + एन इंटू 4। देखो अब तुलना करके देखो, 3 की जगह पे तो ए माइनस डी लिखा हुआ है, प्लस प्लस ऐसा ही, एन एन ऐसा ही, और डी की जगह कितना लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसकी तुलना कर ली। अब क्या करेंगे, देखो ये डी का मान 4 यहाँ रख देंगे, तो ए माइनस 4 बराबर 3, तो माइनस का 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, और प्लस का 4 और 3 जुड़ के कितना हो जाएगा 7। मतलब ए तो मिल गया 7, डी मिल गया 4 और एन मिल गया 25। तीनों चीज़ें मिल चुकी है। अब सूत्र लगा देंगे। ये समझ में दोबारा बता रहा हूँ। सवाल में 25 पदों का योगफल ज्ञात करना था, हमें एनवां पद दे रखा था, तो हमने क्या किया, एनवें पद का सूत्र लगा दिया। सूत्र लगाया, अब जैसा आरएचएस में दे रखा है ना, वैसा हमने हमारे एनवें पद को चेंज कर लिया। वो कह रहा था कि 2 ही पद आने चाहिए, एक एन का और दूसरा अचर आना चाहिए, तो हमने भी क्या किया, इस डी का अंदर गुणा करके डी माइनस ए, तो ये दोनों संख्याएं हैं, अचर पद हैं, इनको एक साथ लिख दिया, और एन वाला पद एक साथ लिख दिया, अलग लिख दिया। दोनों की तुलना कर ली कि ये दोनों तो एक जैसे दिख रहे हैं और ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, तो ए माइनस डी तो 3 के बराबर, और एन इंटू डी, एन 4 हो गया, सॉरी डी 4 हो गया और एन अलग अलग दोनों का है, सही है ना। इस तरीके से डी और एन ए पता कर लिया हमने। अब बस कुछ भी नहीं है, सूत्र क्षेत्रफल का सूत्र, सॉरी वो योगफल का सूत्र लगा दो। इस वजह से एस बराबर क्या होता है, एस एन बराबर क्या होता है। बार बार सूत्र लिखने में कभी कंजूसी मत किया करो, एक तो हर बार लगा दो सूत्र ताकि याद रहेगा अपन को, ठीक है। और एस 12 पता करना है आपको, सॉरी 25, एस 25 पूछा उसने, 25 पदों का योगफल याद कीजिए, तो यहाँ भी 25/2 आ जाएगा, और 2 इंटू ए अभी आया 7 अपने, प्लस यहाँ 25 माइनस 1 आ जाएगा, और डी अभी आया अपने, कितना आया था 4। बस 25/2 ऐसा कैसा ही, 7 दूनी 14 हो जाएगा। यहाँ पे 25 में से 1 कम करोगे तो 24 इंटू 4 यहाँ पे आ जाएगा, और 25/2 ऐसा कैसा ही, ये आ जाएगा 14 प्लस 24 और को 4 से गुणा कर लो, तो 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 और 1 9, छिन में 24 चौके छिन में, और 25/2 इंटू 14, और ये छिन में को 4 इसमें रखेंगे तो 100, और 10 110, और 110 को आधा कर दो कितना 55, और 25 का गुणा कर दो किससे 55 से, तो आपके आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा यहाँ लिख देना, 25 और 55 का गुणा कर देना है बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल, तो ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। अब ये माइनस वाला, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, एक समान श्रेणी के पहले 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसमें द्वितीय तथा तृतीय पद क्रमशः इस तरीके के हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है। बिल्कुल ऐसा कैसा ही क्वेश्चन उधर भी आया है, सिर्फ वहाँ पे उसने यहाँ पद पूछा था कि 40वां पद ज्ञात करो। ये दोनों चीज़ें तो बिल्कुल सेम ही थी, ठीक है। आप क्या करोगे, दूसरे पद का सूत्र लगाओगे, ए प्लस डी होता है, वो एक कम डी होता है ना दूसरा, तो 2 से 1 कम डी मतलब 1 डी, तो ए प्लस डी बराबर तो कितना दे रखा है 14, और ये कौन सा तीसरा पद क्या होगा, ए प्लस 2d, ए प्लस 2d 18 है। दोनों को विलोपन विधि से ए और डी का मान मिल जाएगा, और पहले 51 एन का मान इसने दे दिया, तो एन और ए और डी इन दोनों से पता चल जाएगा। दोनों फिर बस 3 चीज़ें मिली कि हमें, अब सूत्र लगा दो आप, वो एन पदों का योगफल का 51 पदों के योगफल का सूत्र लगा के सीधा आंसर आ जाएगा इसका। छठा सवाल कल पढ़ेंगे अपन, ठीक है।